जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र सामान्य हिंदी, जिसमें से हिंदी का जो चैप्टर नंबर 30 है और इसका नाम है छंद। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये हम लोग का लगभग सेकंड लास्ट टॉपिक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को चेकआउट करके सारा वीडियो देख सकते हैं। तो परिभाषा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, तो पिंगल ऋषि माने जाते हैं। आचार्य पिंगल ऋषि माने जाते हैं। छंद का दूसरा नाम है पिंगल। पिंगलाचार्य के छंद सूत्र में छंद का सुसंबद्ध वर्णन होने के कारण छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। शाब्दिक तौर पर अगर देखा जाए तो इसके दो अर्थ निकलते हैं, आच्छादित करना या आनंद देने वाला। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? इसका राइट आंसर है छंद सूत्र। छंद सूत्र। नेक्स्ट जो छंद की प्रथम चर्चा हुई है ऋग्वेद में हुई, इसको पता होना चाहिए। छंद के कितने भेद हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है, छंद के कितने भेद हैं? छंद के 4 भेद हैं। छंद के 4 भेद है, इसको देखते हैं कौन सा। देखिए, वार्णिक छंद। इसमें छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है, इसे क्या बोलते हैं? वार्णिक छंद बोलते हैं। और दूसरा क्या है? मात्रिक छंद। इसमें वर्णों की गणना होती है। इसमें या जिस मात्रिक छंद, इस छंद में सभी चरणों में मात्राओं की संख्या क्या होती है? समान होता है। या जिस छंद की पहचान हेतु मात्राओं के आधार पर विचार किया जाता है और मात्राओं की संख्या और समानता देखी जाती है, उसे कहते हैं मात्रिक छंद। वार्णिक जो वृत्त छंद है, वार्णिक वृत्त छंद, वार्णिक वृत्त छंद, इसका क्या है? इसमें क्या है? इसमें वर्णों की संख्या की गणना की जाती है। मुक्त छंद, जिस छंद में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो, जिस छंद में वार्णिक और मात्रिक प्रतिबंध न हो, उसमें क्या कहते हैं? मुक्त छंद कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा छंद के भेद। अब देखते हैं छंद के अंग। देखते हैं छंद के अंग, इसको डिस्कस करेंगे। छंद के अंगों के आधार पर गढ़ किसे कहते हैं? गढ़ जो 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? गढ़ कहते हैं। इसका सारांश देखते हैं। निश्चित चरण, वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक और गढ़ आदि के द्वारा नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। वर्णिक छंदों की गणना गढ़ के क्रमानुसार की जाती है। 3 वर्णों का एक गढ़ होता है। गढ़ों की संख्या 8 होती है, जो इस प्रकार है: यगढ़, मगढ़, तगढ़, रगढ़, जगढ़, भगढ़, नगढ़ और सगढ़। ठीक है। दोहा छंद में यति कहाँ होती है? दोहा छंद में यति जो होती है चरण के अंत में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो छंद के अंग होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं? मात्रा, यति, गति, तुक, गढ़। तो एक बार इसको थोड़ा सा देख लें। अगर हम पहले डिस्कस करें वर्ण के विषय में, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण अक्षर व मूलध्वनि है जिसके खंड न हो सके, उसे वर्ण कहते हैं। सीधी बात। वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक होता है ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ। क्लियर हुआ? इतना तो क्लियर हुआ आपको। और इसके अलावा और डिस्कस करें हम मात्रा, किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय, जो समय होता है, समय की अवधि को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। मात्रा भी 2 होता है, लघु मात्रा, दीर्घ मात्रा। और तीसरा है यति। यति किसे कहते हैं? यति छंद को पढ़ते समय जो ठहराव होता है, ठहराव को यति कहते हैं। इसी को विराम या विश्राम भी कहा जाता है। ठीक है। देखिए, अब गति किसे कहते हैं? छंद जो गति के विषय में डिस्कस करें। छंद विशेष रूप से मात्रिक छंद में एक विशिष्ट काव्य प्रवाह आवश्यक है, जिसे उसे पढ़ते समय कहीं भी किसी तरह से रुकावट न लगे, अर्थात अबाध लयात्मकता हो, तो उसे क्या कहते हैं? छंद की गति कहते हैं। तुक किसे कहते हैं? तुक होता है छंद में पदांत के अक्षरों की जो परस्पर समानता होते हैं, उसे तुक कहते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। गढ़ किसे कहते हैं? गढ़ होता है 3 वर्णों को मिलाकर एक गढ़ बनता है। इनकी कुल संख्या 8 मानी जाती है। ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन देखिए, इसका सारांश देख लेते हैं। दोहा जो है अर्धसम मात्रिक छंद है।
इसके पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक दल में क्या होता है, 24 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में लघु का होना आवश्यक होता है। दोहा छंद में यति चरण के अंत में होती है। देखिए, पद्य पाठ करते समय गीत को बाधित कर सके तो जो विश्राम दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, यति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, छंद की हर पंक्ति को चरण या पाद कहते हैं। छंद से संबंधित गढ़ों की संख्या कितना, छंद से संबंधित गढ़ों की संख्या क्या, 8 है। छंद पढ़ते समय या आने वाले विराम को क्या कहते हैं, यति कहते हैं, यति। ठीक है, छंद शास्त्र में यति का अर्थ होता है विश्राम या विराम। समानतः प्रत्येक छंद के 4 चरण या पाद होते हैं और प्रत्येक चरण के अंत में यति होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अराति सन सिंधु में सुबाडवाग्नि से जलो, प्रवीण हो जई बमो, बढ़े चलो बढ़ो चलो। इसमें से कौन सा गढ़ है, इसमें देखिए जगड़, रगड़, जगड़, रगड़, जगड़ और गुरु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छंद के भेद है, वार्णिक छंद के विषय में देखते हैं। वार्णिक छंद, वार्णिक छंदों में किसका विचार किया जाता है, तो वर्ण का विचार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 11 क्वेश्चन देखिए, वार्णिक छंदों में गढ़ कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर 8 प्रकार के होते हैं। और इसे आसानी से याद करने का प्रसिद्ध सूत्र है जो पिंगल के छंदशास्त्र का सूत्र है, इसे बोलते हैं या माता राजभान सलगा है। ठीक है, या माता राजभान सलगा है। देखिए इसमें क्या हो गया, इसमें 8 सूत्र आ गए आसानी से, इसमें 8 सूत्र आ गए हैं, 8 गढ़ों के नाम आ गए हैं। देखिए अंतिम 2 वर्ण जो होता है ल और ग है, छंद शास्त्र के ल और ग है, छंद शास्त्र के क्या बोलते हैं, दशाक्षर कहलाते हैं। ठीक है, और जिस गढ़ का स्वरूप जानना हो उस गढ़ के अक्षर हो और उससे आगे 2 अक्षर के सूत्र से ले लेना हो, उसे क्या बोलते हैं, तगड़ बोलते हैं, तगड़। जैसे देखिए मान लीजिए राज है तो राज को ताराज। ठीक है, तो ता का होता है, देखिए 2 होता है, गुरु, गुरु लघु हो गया। ठीक है, ताराज हो गया। तो ऐसे करके आप पता लगाएंगे कौन सा अक्षर कितना मात्रा है उसमें। मात्रिक छंद के विषय में देखते हैं। निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है, इसका राइट आंसर है चौपाई। सममात्रिक छंद का उदाहरण जो है चौपाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा देखिए कौन सममात्रिक छंद में रोला है, हरित गीतिका है, गीतिका भी सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद के कितने भेद देखिए, पहला हो गया चौपाई, चौपाई पहला हो गया। इसके अलावा हरि गीतिका, रोला और गीतिका। ठीक है, 4 भेद हो गए सममात्रिक छंद के। चौपाई को आपको पता है, चौपाई में क्या होता है, चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है और चरण के अंत में जगड़, चरण के अंत में क्या होता है, जगड़ होता है। ठीक है, जगड़ मतलब जगड़। ठीक है, और तगड़ का आना निषेध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से सही क्या है, सही देखना है। तो उल्लाला जो है मात्रिक छंद है। उल्लाला एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसके चरणों में विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13 तरह मात्राएं होती हैं। 13 तरह मात्राओं वाला भी है, तुक सम चरण में होता है, तुक सम चरण में होता है। तो उल्लाला आपको क्लियर हुआ। उल्लाला जो है अर्धमात्रिक, अर्धमात्रिक के देखिए कितने वो है, अर्धमात्रिक के जो भेद हैं, पहला है दोहा, सोरठा दूसरा है, तीसरा है बरवे, उल्लाला चौथा। ठीक है, तो कुल मिला के 4 भेद होते हैं। दोहा आपको पता है, दोहा में क्या होता है, पहले और तीसरे में 13 तरह मात्राएं और दूसरे और चौथे में देखिए पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होता है। और एक चरण में क्या होता है, 24 मात्राएं होती है एक लाइन में।
ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। सोरठा, सोरठा क्या होता है, दोहा का जस्ट उल्टा होता है। पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। बस यही अंतर है दोहा और सोरठा में। लेकिन मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है, इसका राइट आंसर 2 मात्राएं होती हैं। ठीक है, देखिए मात्राएं किसी कहते हैं, किसी स्वर के चरण में उच्चारण लेने में जो समय की अवधि होती है या लगने वाले समय की अवधि को क्या बोलते हैं, मात्रा कहा जाता है। कल, कला, मंता और मंत जो है मात्रा के पर्यावाचक शब्द हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व या लघु, दीर्घ या गुरु। तो ये कई बोलते हैं, लघु गुरु बोल दीजिए या लघु दीर्घ बोल दीजिए या ह्रस्व दीर्घ बोल दीजिए, कोई बोल दीजिए। लेकिन मात्रिक अर्धसम जाति का छंद है, तो दोहा इसका है मात्रिक अर्धसम जाति का छंद है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मात्रिक छंद देखिए, दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी मात्रिक छंद है। केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है, तो दोहा, चौपाई, रोला। विषम मात्रिक संयुक्त छंद है, कुंडलिया है, कुंडलिया। देखिए छंदों के विवरण देखते हैं। पहले चौपाई से स्टार्ट करते हैं। चौपाई के विषय में देखते हैं। एक पंक्ति दिया है, इसमें देखना है कि कौन सा चौपाई है कि दोहा है कि सोरठा है। तो मात्रा के आधार पर हमें चेक करना होता है। तो मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ आजिर बिहारी, इन पंक्ति में जो छंद का प्रयोग हुआ है चौपाई है। चौपाई का देखिए क्या होता है नियम। चौपाई में ये होता है कि इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। तो मात्राओं को चेक करना होगा कि 16-16 है मात्राएं या नहीं है, तभी आप पता कर सकते हैं। ठीक है, देखिए चौपाई क्या है, 4 चरण होता है, प्रत्येक चरण में क्या होता है 16-16 मात्राएं होती है। चरण के अंत में दीर्घ वर्ण तथा लघु वर्ण नहीं आता है। पदों के अंतिम अक्षर समान होते हैं। चौपाई छंद कि कितने चरण में मात्राएं होती है, तो 16 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दामिनी धमक रही घनमाही, खल के प्रति जथा थिर नाही। जब इसमें मात्राएं काउंट करेंगे तो क्या होगा, चौपाई होगा, क्योंकि हर एक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। रामचरित नामक महाकाव्य की रचना जो है कौन सी शैली में है, तो इसका राइट आंसर दोहा, चौपाई शैली में है। रामचरित मानस महाकाव्य की रचना की शैली। जो मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं चौपाई बोलते हैं। रोला के विषय में देखते हैं। वह सम मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11 एवं 13वीं मात्रा पर यति होता है, तो कौन सा छंद कहलाता है, तो रोला कहलाता है। रोला आपको पता है, प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं के विराम के साथ साथ कितने मात्राएं होती है, टोटल 24 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु और गुरु होते हैं। ठीक है, देखिए छंद का नाम बताना है, इसमें पंक्ति पढ़ के बताना है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, वंदीजन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। ये क्या है, हमारा रोला है। क्या है, हमारा रोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिगीतिका का देखना है। छंद का नाम बताना है। मुरली अधर धर श्याम सुंदर, मुरली अधर धर श्याम सुंदर जब लगाते तान है, सुनकर मधुर धुन भावना में बह रहे रसखान है। इसमें क्या है, हरि गीतिका छंद है। हरि गीतिका छंद में क्या होता है, प्रत्येक चरण में क्या होता है, सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16 और 12 के विराम के साथ कितना टोटल मात्राएं होंगी, टोटल 28 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु गुरु का प्रयोग बहुत अधिक प्रचलित है। जैसे प्रभु गोद जिसकी वह यशोमती दे रहे हरिमान है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मुरली अधर धर श्याम सुंदर जब लगाते तान है। देखिए यही है, इसमें भी ये क्या है, हरि गीत का छंद है। अब मात्राओं के हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं। देखिए मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, इसमें से कौन सा छंद है, इसमें हरि गीत का छंद है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं, यह दृश्य जगत भाषित है, बिन कर्म शिवस्त नहीं है। तो इसका
इसमें कौन सा आंसर है देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर 1 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। अब देखते हैं दोहा के विषय में। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। देखिए दोहा में कुल कितनी है? तो 13 और 11 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 24 मात्राएं होंगे। ठीक है, देखिए दोहा में कितनी मात्राएं, तो अभी हम लोग देखें इसको। देखिए इसमें से देखना है, ये हमारा पंक्ति है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हई को सूल। तो ये क्या है? हमारा दोहा है। दोहा में अभी आपने इसका डेफिनेशन जाना ही है। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, इसको देख लिए हैं। देखिए ये भी हमारा एक दोहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायको फल चारी। क्लियर हुआ? ये भी हमारा दोहा है। इसके अलावा देखिए, रहमत चुप है बैठिए देखी दिनन को फेर, जब नीके दिन आई है बनत न लगी है बेर। ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सोरठा के विषय में। देखते हैं सोरठा का पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सोरठा में क्या होता है? सोरठा जो होता है दोहा का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होते हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। बस जस्ट उल्टा होता है दोहा का। इसमें सोरठा के प्रथम चरण में 11 मात्राएं। ठीक है, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है? सोरठा होता है। 38 नंबर देखते हैं, किस अर्धसम मात्रिक छंद के विषम पदों को 11 तथा सम पदों में 13 मात्राएं होती हैं? तो इसमें क्या है? राइट आंसर है सोरठा है। निम्नलिखित पंक्ति में छंद है, देखिए, जानी गौरी अनुकूल ही सी ही हर्षु न जाय कहीं, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। तो ये क्या है? हमारा सोरठा है इसका। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, जी ही सुमिरत सीधी होई, गणनायक करिवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसमें क्या है? इसमें भी हमारा सोरठा है। अब देखते हैं कुंडलिया देखते हैं, इनमें से किस छंद में प्रथम और अंतिम शब्द समान होता है? तो कुंडलिया इसका राइट आंसर है। कुंडलिया छंद किन 2 छंदों से मिलकर बनता है? इसका राइट आंसर है दोहा और रोला जो है कुंडलिया छंद। दोहा और रोला कुंडलिया छंद मिलकर बनता है, दोहा और रोला। ठीक है, कुंडलिया छंद कितने चरण होते हैं? इसमें 6 चरण होते हैं। अब देखते हैं इंद्रवजा। इंद्रवजा में देखते हैं, जैसे मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज अधिकारी वही ही बनेगी। ये क्या है? हमारा इंद्रवजा। इंद्रवजा क्या होता है? देखिए किसको किसको मिलाकर बनती है। इंद्रवजा छंद के प्रत्येक चरण में तगड़ एवं एक जगड़ के साथ 2 गुरु के क्रम में कुल 11 वर्ण होते हैं। प्रस्तुत छंद की प्रत्येक पंक्ति में 11 वर्ण होता है, अतः इसे क्या बोलते हैं? इंद्रवजा। उपेंद्रवजा किसे बोलते हैं? उपेंद्रवजा क्या है? एक वार्णिक छंद है उपेंद्रवजा। इसमें ऑप्शन देखेंगे तो शेष जो है मात्रिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। उल्लाला देखिए, रे मन हरि भज विषय तजी, सजी सत संगति रैन दिनु, काटत भव के फंद को और न कोई राम बिनु। तो ये क्या है? उल्लाला छंद है। उल्लाला छंद है। उल्लाला हिंदी शास्त्र का एक छंद है और सममात्रिक छंद है। वीरगाथा काल में उल्लाला तथा रोले को क्या बोलते हैं? मिश्रित कर छप्पे की रचना किए जाने की। उल्लाला के विषय में हम लोग देख लेते हैं। उल्लाला क्या होता है? देखिए उल्लाला के विषय में देखेंगे। उल्लाला के प्रथम और तृतीय चरण में 15 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है। कवि भानु के अनुसार इनका एक भेद के प्रत्येक चरण में क्या होता है? 13 मात्रा वाला भी होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेम नेम हित चतुरई, जे न बच विचारत ने कुमन, सपनेहु न विलंबिये
छीन तीग हीग आनंद घन, ये क्या है हमारा उल्लाला है। अभी हम लोग उल्लाला के देखे हैं, मात्राओं के विषय में देख लिए हैं। सवैया देखते हैं। या लकुटू अरु कमरिया, पूर्व राज तिहु पूर्व को तजी डारो, के छंद जो है इसमें सवैया है। इसमें देखिए इसमें क्या है, किसके विषय में डिस्कस किया गया है सवैया, तो ब्रजनाथ का है। वाड़िक छंद इसमें देखना, वाड़िक छंद देखिए सवैया वाड़िक छंद, शेष जो है मात्रिक है, दोहा चौपाई रोला जो है मात्रिक छंद है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट बरवे के विषय में देखते हैं। बरवे में जिस छंद में प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती है, द्वितीय और चतुर्थ में 7-7 मात्राएं होती है, साथ ही साथ सम चरणों के अंत में जगड़ होता है। वह छंद क्या होता है, वह छंद होता है बरवे होता है। 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। अवधि का निजी छंद, अवधि का निजी छंद होता है बरवे। 53 में देखें, अवधि शिला का उर पर था गरु भार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जल धार, इसमें जो है बरवे हैं। सरसी छंद में होता है, सरसी छंद में होता है 27 मात्राएं, 16-11 प्रयति, अंत में गुरु लघु होता है। अनुष्टुप देखिए, अनुष्टुप क्या है, एक छंद है। धनाक्षरी छंद है, वाड़िक है, धनाक्षरी जो है वाड़िक छंद है। दृष्टांत देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार का नहीं है, तो इसमें राइट आंसर है दृष्टांत है। छप्पे के विषय में देखते हैं। छप्पे में होते हैं, छप्पे में क्या होते हैं, प्रथम 4 चरण रोला और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं, इसका राइट आंसर है छप्पे में 4 से अधिक चरण होते हैं। कवित्व के अनुसार देखिए, निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है, इसका राइट आंसर कवित्व। किस छंद में 26 मात्राएं होती है तथा 14-12 पर यति होता है, इसका राइट आंसर गीतिका। क्या है देखा आपने, गीतिका देखा। टोटल 26 मात्राएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा छंद कंप्लीट हुआ, आप जाकर टोटल देख लीजिए। टोटल 60 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अलंकार। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।